नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के शर्मा। दोस्तों, हमने इससे पहले हमारी लगभग 16 क्लासेस फिजियोलॉजी की जो अब हम कर रहे थे, फिजियोलॉजी की जो हमारी क्लासेस चल रही है दोस्तों, उसमें 16 क्लास हमने कंप्लीट किया। आज 17 क्लास के लगभग होने वाली है। उसमें हम काफी क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये एक लंबा हो सकता है, लगभग 40 मिनट तक का भी हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे 30 से 40 मिनट मान के चलें, तो थोड़ा अच्छे से आप इसको देखें, क्योंकि इसमें काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो यूरिन अपन ने इससे पहले दोस्तों रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स का चैप्टर था, वहां कंप्लीट किया था। अब जो यूरिनरी चैप्टर है उससे हम कुछ कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं। तो यहाँ हम जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस ट्रू अबाउट यूरिनरी चेंजेस। तो मेटाबॉलिक जो एसिडोसिस होता है उसमें यूरिनरी चेंज क्या होता है, तो वहां पे जो अमोनिया होता है दोस्तों, उसका लेवल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इसमें क्या, तो बहुत जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है और हाइपोकैलेमिया होता है, इन दोनों कंडीशंस में क्या होता है ये एसोसिएटेड होता है किससे, अमोनिया के सिक्रेशन से, इंक्रीज अमोनिया से। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोकैलेमिया क्या होता है, लो लेवल ऑफ पोटेशियम, जिसके अंदर जो इसका नॉर्मल जो बिलो होता है, इसका लेवल होता है वो बिलो इतना 3.5 मिली इक्वल पर लीटर से कम होना चाहिए। 3.5 से जो लेवल होता है पोटेशियम का, 3.5 से मिली इक्वल पर लीटर ऐसे कम होना चाहिए हाइपोकैलेमिक कंडीशन। और ये है ना मेटाबॉलिक एसिडिटी, ये इसमें इंक्रीज अमोनिया होता है इस कंडीशन में। जनरली जो अमोनिया का एक्सक्रीशन होता है बहुत एसिडोसिस और हाइपोकैलेमिया दोनों में होता है। तो इसकी वजह से जब ये एक्सक्रीशन होता है, तो इसकी वजह से जो ग्लूटामिक अपटेक होता है वो बढ़ जाता है, स्टिमुलेट होता है ना। तो उससे क्या होगा, अमोनिया का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, एक्सक्रीशन, है ना। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो इसके अंदर इंक्रीज इन अमोनिया आंसर में, यहाँ डिक्रीज और डिक्रीज लैक्टिक एसिड HCO ये दे रखा है। तो यहाँ पे अपन को याद रखना, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर इंक्रीज होता है अमोनिया का लेवल। हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, अब ये जो थ्रेशोल्ड होता है किसी चीज का, वो सबसे ज्यादा किसका है, तो यहाँ पे जो दोस्तों ग्लूकोज होता है उसका थ्रेशोल्ड हाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये क्या होता है, ऑलमोस्ट कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब्ड होता है फ्रॉम द जो नेफ्रेटिक जो फिल्ट्रेशन होता है नेफ्रॉन्स के अंदर, किडनी के अंदर, उनके द्वारा नॉर्मल कंडीशंस के। तो जो थ्रेशोल्ड होता है उसका मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस इन द ब्लड दैट द किडनी कैन रीअब्जॉर्ब, यानी जिसको किडनी रीअब्जॉर्ब कर लेती है वापस, उसका जो लेवल है मैक्सिमम, उसको थ्रेशोल्ड का मतलब होता है ना। अब जैसे ग्लूकोज होता है और अमोनिया एसिड, एक दोस्तों याद रखना कि यहाँ अमोनिया एसिड अमीनो एसिड्स का नहीं दे रखा। तो एक तो ग्लूकोज होता है, उसका सबसे हाईएस्ट होता है ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज तो यहाँ क्वेश्चन में आंसर में दे रखा है। एक अमीनो एसिड और होता है, तो इन दोनों का जो थ्रेशोल्ड होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है। ठीक है, कंप्लीटली रिएब्जॉर्ब हो जाते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर। पीसीटी की जो पीसीटी होती है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर, ये कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाते हैं अमोनिया और ग्लूकोज। ठीक है, ये तो इसके अंदर इनका थ्रेशोल्ड क्या हुआ, हाई हुआ। तो ये इसका मतलब ही ये होता है दोस्तों, थ्रेशोल्ड का मतलब कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस इन द ब्लड दैट आर किडनी कैन रीअब्जॉर्ब। ठीक है, ब्लड के अंदर किसका मात्रा बहुत ज्यादा है, वो किडनी के द्वारा वापस एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नॉर्मल फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। अभी थर्ड क्वेश्चन है, नॉर्मल जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होता है। ये क्या होता है, एक ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन रेट होती है, इसके अंदर अगर अपन देखें तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन देखें तो वहां पे जो GFR होती है, एक तो GFR इसके अपॉन रीनल प्लाज्मा फ्लो। रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या है, रीनल प्लाज्मा फ्लो, इनको लेकर के किया जाता है। तो ये नॉर्मल कितना होता है, 20% होता है प्लाज्मा एंट्री का। और जो वैसे क्या होता है, इसमें जो 80% होता है जो प्लाज्मा होता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और जो 20% होता है वो फिल्टर होता है ग्लोमेरुलस से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो 0.2% दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे अगर यहाँ पे 20% होता तो भी आंसर वही होता, और 0.2 दे रखा तो आंसर वही होगा। क्योंकि अगर 20% का अपन अगर परसेंटेज हटाते हैं तो बटा 100 करना पड़ता है, इसका अगर देखेंगे तो 0.2 ही आएगा, 0.20। यहाँ पे ये आंसर होगा। यहाँ तो अगर 20% दे रखा होता, 90%, 60% या 100% दे रखा होता, तो यहाँ पे आंसर यही होता। ठीक है, 20%। नेक्स्ट, नॉर्मल PAH क्लियरेंस इज। अभी नॉर्मल जो PAH क्या होता है, ये पैरा अमीनो हिप्यूरिक जो एसिड होता है उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या होता है, ये इसके पर ml कितना है पर मिनट, तो यहाँ पे 500 to 1800 होता है लगभग। ठीक है, तो यहाँ पे जो बताया है कि जो क्लियरेंस होती है गुर्दे के माध्यम से, जो रक्त के प्रवाह को मापने की एक विधि है ये, जिसमें क्या होता है, गुर्दे में जो प्लाज्मा का प्रवाह था उसको माप के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, PAH के द्वारा। ठीक है,
इसकी कितनी है पर मिनट, 500 to 800 ml पर मिनट। पीएच की क्लियरेंस कितनी है, ठीक है। तो ये अपन ने इसका पीएच की फुल फॉर्म अपने को पता है, ये पैरा एमिनो हिप्यूरिक एसिड होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़े लेवल अच्छा है इनका, तो आपको याद रखना पड़ेगा और आपको ये किताबों में भी जाकर के देखना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि हर बार जब आप कोई क्वेश्चन चैप्टर अपन करें, जैसे ये यूरिनरी कंप्लेंट का चैप्टर, तो यहाँ आप जब भी जाएं फिजियोलॉजी की बुक में जाएं, यूरिनरी चैप्टर को कंप्लीट कर दें विद इन 1 आवर। ये आपका एक मोटो होना चाहिए जब भी आप पढ़ते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 423, मिनिमम यूरिनरी पीएच दैट कैन बी अटेंड इज, यानी कितनी हो सकती है, किस लेवल तक पीएच हो सकती है कि वो उसको एक्सेप्टेबल होती है ऐसे बॉडी के द्वारा। तो यहाँ पे अगर 4.8 होती है पीएच, उससे अगर नीचे होगी तो वहां से भी रिस्क जो होती है, रिस्क किसी भी चीज की बढ़ जाती है, गाउट की, लो यूरिनरी जो पीएसए होता है, पस फॉर्मेशन होता है, इनकी। अब नॉर्मल जो यूरिन होता है उसकी पीएच कितनी होती है, 4.5 टू 8 तक पीएच होती है, ठीक है। अब इसमें एसिडिक यूरिन कौन सा होता है, बिलो जब 7 पीएच 7 से कम होगी, 7 से अगर कम होगी पीएच, बिलो होगी, तो वो होगा एसिडिक। और जो एल्कलाइन कब होगा, जब इसकी पीएच 7 से अबव होगी, तो वो एल्कलाइन टाइप का यूरिन होगा। तो ये थोड़ा सा अपने को समझना है। तो एक्सेप्टेबल जो अटेंडेबल जो अपने को मिनिमम जो यूरिनरी पीएच पूछी है वो कितनी हो सकती है, वो पूछा गया है। तो 4.8 तक अपने एक्सेप्टेबल होती है, इससे नीचे जाएगा तो वहां पे रिस्क रहता है, ये बताना चाह रहा है दोस्तों, पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन का थोड़ा अर्थ समझना पड़ेगा दोस्तों अपने को, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, एंजियोटेंसिनोजन इज सिंथेसाइज्ड इन द, अभी जो एंजियोटेंसिनोजन है वो लीवर के द्वारा सिंथेसाइज्ड होता है, ठीक है। ये क्या जो अपने अगर ये अपन, हाँ इसके अंदर किडनी सभी दे रखे, लंग्स, एड्रिनल, ये सब दे रखे, यहाँ पे जो लीवर होगा आंसर, ये करना होगा दोस्तों अपने को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 425, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ड्रॉप व्हेन द सिस्टोलिक प्रेशर फाल्स बिलो। अब ये किस लेवल से सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है, एक तो सिस्टोलिक होता है, एक डायस्टोलिक होता है। जो तो सिस्टोलिक होता है नॉर्मल कितना होता है, 110 प्लस माइनस 12, 120 प्लस माइनस 20, ऐसे प्लस माइनस ये 10 होगा दोस्तों ना, ये 10 होगा, ठीक है। यहाँ 110 से लेकर के 130 तक नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो अगर ये कहां तक ड्रॉप हो जाए कि वहां ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन है वो कम हो जाएगा, फिर तो वहां 90 mm ऑफ Hg अगर उससे कम हो जाएगा ये सिस्टोलिक प्रेशर 90 mm इससे, ठीक है, तो फिर वो क्या होगा, ड्रॉप होने लग जाएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। किडनी काम का जो फिल्ट्रेशन रेट है वहां पे नेफ्रॉन्स का वो कम हो जाएगा, ड्रॉप्स होने लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। नेक्स्ट 426, जीएफआर इज इंक्रीज्ड व्हेन, अभी जीएफआर जो होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कब इंक्रीज होती है, जब रीनल ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। अब ये किस किस कंडीशन में बढ़ता है, जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, या ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, या फिर फिल्ट्रेशन जो प्रेशर है ना, तब ये बढ़ जाएगा अपने, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीज, अगर रीनल ब्लड फ्लो होगा तो वहां पे जीएफआर भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है 427, ईच किडनी कंटेंट अबाउट, अब ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है और ये याद भी होना चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। 1 मिलियन इसका आंसर होगा, ठीक है, 1 मिलियन आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है 428, द रीनल क्लियरेंस होगा। अब द रीनल क्लियरेंस का मतलब क्या हुआ कि किससे इंडिकेट किया जा सकता है, तो क्रिएटिनिन से इंडिकेट किया जाता है कि जीएफआर कितनी है, तो क्रिएटिनिन होता है वो छन जाता है किडनी से इजीली, तो वहां पे इससे अपन डिसाइड कर सकते हैं कि रीनल क्लियरेंस क्या है, जीएफआर को बता सकता है। तो यहाँ पे आंसर होगा दोस्तों ना। नेक्स्ट 429, नॉर्मल लेवल ऑफ क्रिएटिनिन इन सीरम। अब ये नॉर्मल क्रिएटिनिन का लेवल कितना होता है ये तो हमें नॉर्मली पता है क्योंकि पेशेंट भी ऐसे अपने को मिलते रहते हैं। ये 0.6 टू 1.2 मिलीग्राम प्रतिशत हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 430, इन रीनल ग्लाइकोसूरिया द रीनल थ्रेशोल्ड ऑफ ग्लूकोज इज। अब ये क्या होगा, ये क्या होगा, रीनल ग्लाइकोसूरिया में लो होगा, ठीक है, रीनल ग्लाइकोसूरिया में कितना होगा, लो होगा, ठीक है। अगर इसके बारे में देखो दोस्तों, इसमें अगर अपन जो अपना नेफ्रॉन्स होते हैं उनकी अगर डायग्राम देखें तो डायग्राम भी अपन समझ लेंगे, अगले कोई क्वेश्चन आएगा उसमें अपन इसके डायग्राम से भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी पोजिशन पे क्या क्या होता है, ठीक है। तो अपन इससे आगे चलते हैं। इन हाइपरटेंशन देयर इज, क्या होगा, सोडियम रिटेंशन, क्या होगा, सोडियम रिटेंशन होगा, बॉडी में इकट्ठा होने लग जाएगा, रिटेंशन निकले बाहर नहीं जाएगा वो, है ना, रिटेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा, सोडियम रिटेंशन होगा, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। मेजर, नेक्स्ट 432,
मेजर पोर्शन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज एब्जॉर्ब्ड। अभी जो मेजर पोर्शन होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो भी होता है उनका कहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं मेजर, वो प्रोक्सिमल सेगमेंट जो पीसीटी होता है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है दोस्तों, वहां पे ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अगर एक बार दोस्तों अगर ये रीनल ग्लाइकोसूरिया में क्या होता है, अगर इसे डिस्कशन करें थोड़ा सा, तो यहाँ पे जो फंक्शनिंग होती है ट्यूब्यूल्स की, वो फंक्शनिंग गड़बड़ा जाती है और उनका जो काम होता है वो प्रॉपर नहीं होता है। उसकी वजह से ये एब्जॉर्ब नहीं होकर के वापस ये निकलना स्टार्ट हो, यूरिन के थ्रू पास आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ लो होने की वजह से होता है। ठीक है, और ये अपन ने कर लिया, ये अपन ने मेजर पोर्शन ये फिल्ट्रेशन ये पीसीटी कर लिया। इसमें दोस्तों अगर चित्र से अपन देखना चाहें तो ये ऐसे डायग्राम होता है, ऐसे ये ग्लोमेरुलस होता है। ठीक है, ऐसे निकल के ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है ये ऐसे जा करके इसको अपन देखेंगे जिसको असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले ये सब बने हुए होते हैं। ठीक है, फिर ये ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाकर के जो कलेक्टिंग डक्ट होता है वहां जाकर के जुड़ जाता है। यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस होता है सबसे पहला तो ग्लोमेरुलस, ठीक है, इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। और ये डिसेंडिंग होती है, ये डीसीटी होती है। ठीक है, ये जो होती है ये, हाँ इसको माने अगर ये तो ये नीचे तक जाएगी असेंडिंग, ये डीसीटी होती है डिसेंडिंग कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये होती है असेंडिंग एसीटी, असेंडिंग जो लूप ऑफ हेनले होता है ये होता है लूप ऑफ हेनले। ठीक है, जो और ये डीसीटी होती है इसमें एक्वापोरियम और ये अवेलेबल होते हैं जो वाटर का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले हो गया, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल हो गया, एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को अपन देखें तो ये अपने का डायग्राम आप देखोगे तो काफी अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। नेक्स्ट आगे इसके बारे में हम डिस्कशन करते रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट इन नॉर्मल एडल्ट द डिजायर फॉर मैच्योरेशन इज फेल्ड। अभी किसी नॉर्मल व्यक्ति में किस समय यूरिन की सेंसेशन आने लग जाएगी, भाई अपने को यूरिन करना चाहिए तो वहां कितना इकट्ठा हो जाएगा यूरिन ब्लैडर के अंदर कि वहां इसको सेंसेशन आएगी। तो व्हेन अबाउट 150 टू 250 सीसी ऑफ यूरिन हैज कलेक्टेड इन द ब्लैडर, 150 से 250 ml तक अगर सीसी तक इकट्ठा हो जाएगा तो वहां पे उसको सेंसेशन आना स्टार्ट हो जाता है। आपको थोड़ा दिखना नहीं होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा के बाद इसमें जो अपना कैमरा है उसको अपन स्टैंड पे लगा के करते हैं तो वहां दिख नहीं पाता। ठीक है, नेक्स्ट है जो 435 इन्यूलिन क्लियरेंस क्लोजली रिजेंबल्स। अभी इन्यूलिन जो क्लियरेंस होता है ये किसकी जैसे रिजेंबल्स होता है, तो ये होता है ग्लोमेरुलर। ये किसको रिजेंबल्स करता है, तो ये ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन रेट है उसको बताता है, जीएफआर को बताता है। कैसे कि इसमें क्या होता है, ये फ्रीली फिल्टर्ड होता है बाय द ग्लोमेरुलस, नॉट रीअब्सॉर्ब बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, नॉट सीक्रेटेड बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स, ये सीक्रेटेड भी नहीं होता। इसका मतलब होता है जो अमाउंट ऑफ इन्यूलिन होता है फिल्टर्ड होता है, फिल्टर्ड हो जाता है पूरा ग्लोमेरुलस से। जो फिल्टर होता है वो इक्वल होता है अमाउंट ऑफ द एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, जितना अमाउंट यूरिन से निकलता है उतना ही फिल्टर होता है। तो ये इन्यूलिन जो क्लियरेंस है ये जीएफआर को बताएगा अपने, और जितना अपन ने जो लिया है वो पूरा का पूरा यूरिन के थ्रू निकल जाएगा, जितना अमाउंट होता है। ठीक है, फिल्टर हो जाएगा पूरा का पूरा, और ये एब्जॉर्ब नहीं होगा रेनल जो ट्यूब्यूल्स है उनके द्वारा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में समझाना चाह रहा है, जीएफआर को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज द यूरिया क्लियरेंस। अब यूरिया क्लियरेंस कितनी होती है, लगभग ये होती है 75 ml पर मिनट। ठीक है, 75 मिलीलीटर पर मिनट, ये यूरिया पर मिनट इतना होता है क्लियरेंस इसका। नेक्स्ट है 436 वेयर इन द किडनी डज एक्टिव रिजॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन सकर। अभी किस जगह पे एक्टिव जो एब्जॉर्प्शन होता है सोडियम का वो कहाँ होता है इसमें, तो इसमें जो कलेक्टिंग डक्ट्स होती है असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले डिस्टल ट्यूब्यूल सभी के अंदर होता है। इसका सोडियम का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो सभी जगह पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइपर ऑस्मोलिटी ऑफ द रीनल मेडुला इज ड्यू टू इंक्रीज कंटेंट ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के कंटेंट की इंक्रीज होने की वजह से हाइपर ऑस्मोलिटी होती है। यहाँ केवल सोडियम लिखा हो तो आंसर नहीं होगा, सोडियम क्लोराइड लिखा होगा तो आंसर में ये करना होगा। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ डिस्टल कन्वोल्यूटेड, जो डीसीटी होती है, अब डिस्टल कन्वोल्यूटेड अपन ने पढ़ा था डीसीटी के नाम से, तो कितनी इसकी लेंथ होती है 5 mm, इसकी लेंथ 5 mm होती है। इन ह्यूमंस इफेक्टिव रीनल ब्लड फ्लो इज, अभी इफेक्टिव रीनल ब्लड फ्लो कितना है 625 ml पर मिनट, इतना इफेक्टिव रीनल ब्लड फ्लो होता है। नेक्स्ट है द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम मिली इक्वल्स इन 24 आवर। अभी मिली इक्वल में कितना होता है 24 आवर यानी पर डे कितना हो सकता है, तो 150। ठीक है, एक्सक्रीशन जो सोडियम होता है 150 मिली इक्वल पर 24 आवर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होती है, ये होती है 125 ml पर मिनट। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं दोस्तों, इनको ज्यादा टाइम खराब नहीं करना होता समझने के लिए।
जीएफआर कितनी होगी 125 ml पर मिनट। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, जीएफआर कितनी होती है नॉर्मल, ठीक है। इफेक्टिव रीनल ब्लड फ्लो कितना होता है, डिस्टल कोनोलेट, ये तो लेंथ तो नहीं पूछते, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है। 441 हीमोग्लोबिन इज ए बफर बिकॉज ऑफ हिस्टिडीन रेसिड्यू, हिस्टिडीन रेसिड्यू होता है उसके लिए ये बफर का काम करता है, ठीक है। अब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में अपन ने पढ़ा था, तो ये इंडिकेट करता है किडनी के फंक्शन को, है ना, रिप्रेजेंट करता है इसको। और जो अमाउंट अपन ने फिल्टर हुआ है फ्रॉम द ब्लड इनटू द किडनी एंड डेफ्रॉन्स एवरी मिनट, जितना जो फिल्टर 180 लीटर पर मिनट होता है फिल्टर, है ना, तो एवरी डे लगभग इतना हो जाता है। अब 9% होता है वो तो रीअब्जॉर्ब हो जाता है यहाँ पे फिल्ट्रेशन के द्वारा। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है उसके अंदर लगभग 180 लीटर जो फिल्टर्ड होता है उसमें से 99% तो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो एक्सक्रीटेड होगा वो 1.5 to 2 लीटर्स होगा, ये जो यूरिन पास आउट होता है अपने। तो ये दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा अपन और भी पढ़ेंगे, अभी आगे क्वेश्चन आएगा पूरा अपन डिस्कशन करेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ने 442 कर लिया। हीमोग्लोबिन इज ए बफर बिकॉज ऑफ हिस्टिडीन रेसिड्यू। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म फिल्ट्रेशन बैरियर इन नेफ्रॉन। इनमें से कौन है जो फिल्ट्रेशन बैरियर का काम नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ मैसेंजर जो सेल्स होती है ये इसका काम फिल्ट्रेशन बैरियर का काम नेफ्रॉन से नहीं करती है। अब मैकुला डेंसा इन किडनी इज लोकेटेड इन रिलेशन टू, अब ये मैकुला डेंसा होता है किसके रिलेशन में होती है किडनी में। तो यहाँ पे अगर अपन समझे दोस्तों, तो यहाँ पे अपन अगर ये चित्र बनाए यहाँ पे इसका नेफ्रॉन का, तो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये जो एफरेंट होती है, ये तो एफरेंट आती है, एफरेंट जो आर्टरियल्स होती है वो, और ये इफरेंट होती है, ठीक है, ऐसे निकल के जाती है, जो छन के जाता है जो, ठीक है, अंदर जाके छन के जो आएगा इफरेंट होता है। तो यहाँ मैकुला डेंसा है, यहाँ पे है, ये मैकुला डेंसा है, मैकुला डेंसा, और ये है क्या है, यह है डिस्टल जो कोनुलेटेड वो जो ट्यूबुल्स होती है वो, ठीक है। और यहाँ जो ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर जो पार्ट है, जक्स्टा ग्लो ये वाला, ठीक है। तो अब इसमें एफरेंट जो है, एफरेंट आर्टियोल्स है, वो किसके रिलेशन में है, मैकुला डेंसा। तो ये एफरेंट है, तो इसके रिलेशन में ये यहाँ पे ये, ठीक है। तो अपने को ये क्वेश्चन में यही पूछना चाह रहा है किसके रिलेशन में है ये, ठीक है। अगर आप चित्र देखेंगे आराम से अगर बुक में जाकर के, तो वहां आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। तो यहाँ एफरेंट आर्टियोल इसका आंसर करना होगा। नेक्स्ट, ट्रू स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, अब इसमें सबसे कथन जो सत्य कौन सा है, कथन सत्य ए आंसर होगा यहाँ। ब्लेडर एम्प्टिंग कैन नॉट अकर इफ वॉल्यूम लेस देन 100 ml, अगर 100 ml से कम होगा इसमें यूरिन तो वो एम्प्टी नहीं हो पाएगा, वहां सेंसेशन नहीं आता। तो अपन ने सेंसेशन का क्वेश्चन भी इससे पहले किया है। द मेजोरिटी ऑफ बॉडी सोडियम शेयर इज प्रेजेंट, अब ये जो मेजोरिटी जो सोडियम होता है किस जगह पे घूमता है, कहाँ पे होता है बॉडी का सोडियम। तो यहाँ पे जो आंसर है दोस्तों एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा, क्योंकि अगर स्टोर्ड पूछे यहाँ पे, अगर पोटेशियम का स्टोरेज पूछे, स्टोर्ड कहाँ है सबसे ज्यादा, तो बोन आंसर कर सकते थे अपन, क्वेश्चन में बोन भी दे रखा है। लेकिन यहाँ पूछा क्या जा रहा है, शेयर इज प्रेजेंट, यानी शेयर किस जगह पे बॉडी में शेयर होता है। तो ये जो इसी जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वहां पे 50% टोटल बॉडी का सोडियम होता है, डिजोल्व होता है इन द फ्लूइड, और ये घूमता रहता है ना, और प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के रूप में। और जो बोन्स होती है उसमें 40% होता है, और 1% होता है ईसीएफ में, आईसीएफ में, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों 447, ट्रू अबाउट नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ नेफ्रॉन में सेकंड जो बी आंसर है दोस्तों वो सत्य कथन है, क्योंकि 60 से 70% जो जीएफआर है इज एब्जॉर्ब इन प्रोक्सिमल ट्यूबुल, जो प्रोक्सिमल ट्यूबुल्स होती है अपन ने अभी जस्ट पढ़ा है, जो प्रोक्सिमल ट्यूबुल्स कौन सी है ना, ये बोमन्स कैप्सूल, ये भी पता होना चाहिए बोमन्स कैप्सूल कहाँ होता है, ठीक है। तो ये सब पीसीटी कहाँ है, लोब ऑफ हेनले कहाँ है, लूप ऑफ हेनले अपन ने पढ़ा ही था कि ये जो अपने यहाँ जैसे ये हो गया नेफ्रॉन, यहाँ से निकलता है, तो निकल के जैसे नीचे आता है, तो ये लूप ऑफ हेनले नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट लूप ऑफ हेनले, ये डिसेंडिंग पीसीटी है, प्रोक्सिमल है ना कॉन्वोलेटर, और ये डीसीटी है, ये यहाँ दूर वाली डीसीटी है, और फिर ये जाकर के कहाँ मिलती है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, द फॉलोइंग सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड सिक्रेशन इन किडनी, अभी कौन सी सेल्स है जो एसिड सिक्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो वहाँ आई सेल्स होती है, आई सेल्स को क्या बोला जाता है, इंटर
केलेटेड जो सेल्स होती है उनको ही आई सेल्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या एसिडिफिकेशन के लिए किडनी में रेस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट है 449, रिलैक्सेशन ऑफ मैसेंजर सेल्स ऑफ किडनी इज ब्रॉट अबाउट बाय। अभी मैसेंजर जो सेल्स होते हैं उनका रिलैक्सेशन किसके द्वारा प्राप्त होता है? वो CAMP जो होती है, साइक्लिक, जिसको बोलते हैं साइक्लिक एडेनोसिन एमिनो फॉस्फेट। ठीक है, मोनोफॉस्फेट। तो अपने को कई बार क्या तो टर्मिनोलॉजी भी पता होना चाहिए, CAMP क्या होता है। तो ये CAMP का मतलब CAMP का मतलब साइक्लिक एडेनोसिन लिख लो अगर दोस्तों। देखो मैं बोल देता हूँ, आपको नहीं समझ में आता है कई बार, तो फिर भी आप खुद सर्च कर लिया करें। साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये अपने को पता होना चाहिए ये चीजें। तो ठीक है, नेक्स्ट है 450, इन्युलिन क्लियरेंस इज इक्वल टू। अभी इन्युलिन का जो क्लियरेंस है वो किसके इक्वल होता है? ये होता है इक्वल 125 ml पर मिनट इसके। ठीक है, इसके बारे में पहले अपन ने 125 ml का क्वेश्चन डिस्कशन किया था दोस्तों। ये अपन ने यहाँ किया था, इन्युलिन जो अपन ने पहले भी बताया था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को ये इंडिकेट करता है, GFR को, इन्युलिन। ठीक है, ऐसे ही ये 125 ml पर मिनट है, यहाँ पे इसको इंडिकेट करता है। ठीक है, इक्वल होता है इसके। रीनल मेडुलरी हाइपर ऑस्मोलिटी इज ड्यू टू। अभी रीनल जो मेडुलर हाइपर ऑस्मोलिटी होती है वो किसकी वजह से होती है? वो होती है इंक्रीज सोडियम कंटेंट की, आयन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन। अभी जो मैक्सिमम जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है दोस्तों, जो अपने कहां से किस में होता है, तो सबसे ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर, PCT के अंदर वाटर का। ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके एग्जाम में दोस्तों ना, याद होना चाहिए मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, किसमें टेक प्लेस होता है, तो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नेक्स्ट दोस्तों, ट्रू अबाउट जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस ऑफ किडनी। अब ये कौन सा कथन सत्य है? जक्स्टा जो ग्लोमेरुलर एपरेटस होता है उसके लिए, या B और C दोनों कथन सत्य है कि इंपॉर्टेंट सोर्स होता है रेनिन का एंड मैकुलर डेंसा का। यहाँ दोनों ये चीज प्रेजेंट होती है। एंजियोटेंसिन का यहाँ कोई रोल नहीं होता है। अपने एंजियोटेंसिन के बारे में पढ़ा है, कहाँ से सीक्रेट होता है, पहले पढ़ चुके हैं दोस्तों इसमें क्वेश्चन है ना। विच इज ट्रू अबाउट द रेनिन। अब रेनिन के बारे में कौन कौन से कथन सत्य है? रेनिन क्या करता है? ये हेल्प करता है कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन के फर्स्ट के अंदर चेंज करने में हेल्प करता है। तो यहाँ आंसर भी क्या होगा? फर्स्ट ही आंसर होगा। रेनिन का ये काम होता है। नेक्स्ट, लूप ऑफ हेनले हैंडल्स फॉलोइंग द आयंस एक्सेप्ट। यानी कौन सा आयन नहीं हैंडल करता सबके अलावा? भाई कौन कौन से? ये सभी करता है, पोटेशियम आयन में इसका कोई रोल नहीं होता, इसको हैंडल ये नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, GFR इंक्रीज्ड इफ। अभी GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कब बढ़ जाएगी? तो यहाँ जो एफरेंट और इफरेंट अपन ने पढ़ी थी कि एफरेंट तो आती है और इफरेंट जाती है, यहाँ पे जो बोमस कैप्सूल है ना, तो यहाँ पे इसका क्या होगा? एफरेंट का तो क्या होगा? एफरेंट का तो होगा कॉन्स्ट्रिक्शन, यहाँ तो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, और यहाँ इनका क्या डायलेटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा ये GFR इज इंक्रीज्ड इफ एफरेंट आर्टिकल्स कॉन्स्ट्रिक्ट एंड एफरेंट इज आर्टिकल डायलेट, तो वहां पे इसका GFR बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीनल प्लाज्मा फ्लो इज बेस्ट डिटरमाइंड बाय। अभी रीनल प्लाज्मा फ्लो होता है सबसे ज्यादा किससे डिटरमाइन होता है? PAS से। ठीक है, अपन इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं दोस्तों, ये पेरा जो अपन ने बताया था, यूरिक एसिड जो बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन प्रेशर इन ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। अब फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होता है? जो ग्लोमेरुलाई होती है, ग्लोमेरुलस किडनी का, उसमें फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है 10 mm ऑफ Hg, ये फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है। ठीक है, लीस्ट क्लियरेंस इज अमंग फॉलोइंग। अब ये ग्लूकोज की जो होती है क्लियरेंस सबसे लीस्ट होती है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब हो जाता है वहां पे। ठीक है, तो यहाँ इसकी लिस्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट 416, इन रीनल डिजीज एल्बुमिन इज फर्स्ट टू अपीयर इन द यूरिन बिकॉज ऑफ। अब जो रीनल डिजीज होती है कोई भी, उसके अंदर जो एल्बुमिन होता है फर्स्ट अपीयर क्यों होता है, बढ़ता है, जैसे कोई किसी भी, ये इसका मोलिकुलर जो वेट होता है स्लाइटली ग्रेटर देन द मोलिकुलर नॉर्मली गेटिंग फिल्टर्ड। ठीक है, तो ये अदर से इसका मोलिकुलर वेट थोड़ा सा ज्यादा होता है, ये यहाँ पे आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, द किडनी नॉर्मली डज नॉट अलाउ ट्रांस ग्लोमेरुलर पासेज ऑफ। अब किसका जो ट्रांस ग्लोमेरुलर पासेज है उसको अलाउ नहीं करती है किडनी, तो इम्यूनोग्लोबिन को नहीं करती, क्योंकि इम्यूनोग्लोबिन जो होता है ये जो इनका मोलिकुलर वेट होता है दोस्तों, ये हाई होता है, डेंस इसका हाई होता है, इनका सबका लो होता है, मोलिकुलर वेट कम होता है। ये बहुत ज्यादा मोलिकुलर वेट होने की वजह से ये इसके पासेज को परमिट नहीं करती। इम्यूनोग्लोबिन इज द आंसर। नेक्स्ट GFR इज मेजर्ड बाय। अब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट किसके द्वारा मेजर की जाती है? इन्युलिन के द्वारा। अपन ने पहले भी इसके बारे में चर्चा की है, इन्युलिन को मोस्ट प्रोबेबली यूज किया जाता है क्लियरेंस के लिए, GFR के लिए।
नेक्स्ट है एंडोक्राइन फंक्शन एसोसिएटेड विद किडनी इंक्लूडेड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब एंडोक्राइन फंक्शन से रिलेटेड किडनी के जो है कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करता है, एक तो होता है इरिथ्रोपोइटिन करता है 1,2,5 हाइड्रोक्सी D3 विटामिन और रेनिन सिक्रेशन, ये सभी इनका सिक्रेशन करता है किडनी के द्वारा। एंडोक्राइन फंक्शन भी होता है, लेकिन नेट्रिक जो यूरेटिक पेप्टाइड सिक्रेशन इसका सिक्रेशन ये नहीं करती है। यहाँ एक्सेप्ट पूछा है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट पीसीटी एब्जॉर्ब ऑल अबव एक्सेप्ट, ये पीसीटी जो पीसी प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल होती है वो सभी को एब्जॉर्ब करती है, किसके अलावा, यहाँ हाइड्रोजन आयंस को ये एब्जॉर्ब नहीं करती है, जबकि ग्लूकोज सोडियम एंड एमिनो एसिड्स को ये एब्जॉर्ब कर लेती है पीसीटी, ठीक है। नेक्स्ट है 465 स्ट्रेस रिफ्लेक्स ऑफ ब्लैडर इज इंटीग्रेटेड एट। जो स्ट्रेस रिफ्लेक्स होते हैं ब्लैडर के वो कहाँ पे इंटीग्रेटेड होते हैं, सेक्रल पोर्शन पे इंटीग्रेटेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 466 which one of the following substance actively transported by the tubular cells has the highest tubular transport maximum। तो ये किसका होता है, ग्लूकोज का होता है, ग्लूकोज की सबसे ज्यादा ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है इसका, है ना, ट्यूबुलर सेल्स के द्वारा। तो यहाँ पे आंसर ये होगा। नेक्स्ट 467 अकॉर्डिंग टू मायोजेनिक हाइपोथेसिस ऑफ रीनल ऑटो रेगुलेशन द एफरेंट आर्टेरियल कॉन्टैक्ट इन रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस इंड्यूस्ड बाय। तो ये स्ट्रेस किसके द्वारा इंड्यूस किया जाता है, ये ओपनिंग ऑफ कैल्शियम, जो इन्फ्लक्स होता है, इन्फ्लक्स होता है कैल्शियम चैनल, कैल्शियम आयन का, उसकी वजह से ये होता है, एफरेंट कंस्ट्रक्शन होता है एफरेंट आर्टेरियोल्स का इन दिस, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन को आप समझ के कर लेंगे दोस्त। नेक्स्ट 468 द ट्यूबुलो-ग्लोमेरुलर फीडबैक इज मेडिएटेड बाय। ये ट्यूबुलो जो ग्लोमेरुलर फीडबैक होता है किसके द्वारा मेडिएट होता है, ये होता है सेंसिंग सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेशन इन द मैकुला डेंसा। जो मैकुला डेंसा आपने पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले, उनके सोडियम क्लोराइड के कंसंट्रेशन की बढ़ने की वजह से होता है, ये फीडबैक मेडिएटेड होता है इसकी वजह से। इसके अगर इसका बढ़ जाएगा तो यहाँ पे इसको फीडबैक जाता है। नेक्स्ट है 469 द प्राइम ड्राइविंग फोर्स ऑफ काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम इज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन इन थिक, जो हेनले जो ट्यूब होती है, हेनले थिक लूप ऑफ हेनले जो सेंडिंग लिम्ब होता है उसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन होता है उसके अंदर। जो प्राइम ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम का रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस इन थिक लूप ऑफ हेनले असेंडिंग लिम्ब्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हार्मोन सिक्रेटेड बाय किडनी। अब कौन सा हार्मोन होता है किडनी के द्वारा सिक्रेट होता है, इरिथ्रोपोइटिन और 1,2,5 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकोसिफेरॉल, इसका सिक्रेशन होता है किडनी के द्वारा। ये दोनों हार्मोन होते हैं इनके द्वारा, इसके द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट बफर सिस्टम प्रेजेंट इन द डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। जो डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल उसमें सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट बफर होता है वो कौन होता है, अमोनिया, ठीक है, जो कौन सा है, अमोनिया तैयार करना। नेक्स्ट 472 which of the following ion is secreted in proximal convoluted tubule। जो कौन सा आयन का सिक्रेशन होता है, सोडियम आयंस का पीसीटी के अंदर। नेक्स्ट द प्लाज्मा क्लियरेंस वैल्यू ऑफ ग्लूकोज इन डायबिटीज मेलिटस पेशेंट विल बी 0। जो डायबिटीज जो क्लियरेंस होती है वो कितनी होती है, 0 होती है इसके, ना, डायबिटीज पेशेंट के अंदर प्लाज्मा क्लियरेंस, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय द किडनी। इनमें से कौन सा हार्मोन किडनी के द्वारा सिक्रेट नहीं होता। ये अपन ने 1,2,5 पढ़ाई था, तो ये 1,2,5 है दोस्तों, ठीक है। और डाइहाइड्रोक्सी, ये रेनिन, एरिथ्रोपोइटिन और एंजियोटेंसिन फर्स्ट इसका सिक्रेशन के द्वारा नहीं होता है, ये इन तीनों का सिक्रेशन इसके द्वारा होता है किडनी के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ड्यूरिंग वॉइडिंग जो प्रेशर होता है ब्लैडर का वो कितना होता है, 25 से 30 mm ऑफ Hg। तो यही दोस्तों मैं यही अपनी क्लास फिनिश करूंगा, यही 475 तक, 475 के आगे हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है दोस्तों। ज्यादा लंबी क्लास नहीं ले पाएंगे, टाइम भी थोड़ा कम था, नेक्स्ट हम जल्द लेंगे। और दोस्तों ये नेक्स्ट फर्स्ट एंड सेकंड 2 क्लासेस में कंप्लीट कर देंगे इसको, कल और परसों, ठीक है। 2 क्लास में अपन इसको कंप्लीट करेंगे फिजियोलॉजी को। इसके बाद में हम नई लेंगे पैथोलॉजी का, जो रिमेनिंग पार्ट है पैथोलॉजी काफी बची हुई है अभी, पैथोलॉजी को ले लेंगे जल्द, उसको भी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, यही हम फिनिश करते हैं।